सभी के माँ बाप सोचते हैं मेरे बच्चे दिन में 18 घंटे पढ़े। यदि 18 घंटे पढ़ने के बाद भी अच्छा नंबर ना आए तो कौन जिम्मेवार है। दोस्तों, मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जिससे आपको परीक्षा में अच्छा नंबर आ सकता है। यदि आप यह सोच रहे हैं कि बिना पढ़े यह नंबर आ जाएगा तो फिर आप यह गलत सोच रहे हैं। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा, मन को शांत करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं। जिस प्रकार किसी बर्तन के नीचे में कोई छेद हो तो उसमें हम कितना भी पानी भरेंगे तो बर्तन पूरा नहीं भरेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम परिश्रम करते रहेंगे लेकिन कुछ बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें परिश्रम का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। आज हम ऐसे ही टोटल 10 टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने एग्जाम में 95% से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मैं आपको कुल 10 तरीके बताऊंगा। यदि आपने इस तरीकों को अपना लिया तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। नंबर 1, अच्छी डाइट। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। पढ़ने में चाहे आप कितना भी तेज हो, यदि आप महीने में 2-4 दिन बीमार हो जाओगे तो वह सारा पढ़ाई चौपट हो जाएगा। अच्छी डाइट लेने से हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है, हम बीमार नहीं पड़ते हैं और अपने पढ़ाई को लगातार जारी रखते हैं। यदि आपने पूरी साल अच्छी मेहनत की है और परीक्षा समय में बीमार पड़ गए हो, फिर क्या होगा पूरे साल की मेहनत का। इसीलिए अपने डाइट पर ध्यान दें। नंबर 2, कौन सा समय पढ़ाई के लिए बेस्ट है। आपके मन में यह बात आती होगी कि किस समय पढ़े कि ज्यादा से ज्यादा देर तक हमारे मस्तिष्क में रह सके। कई लोग देर रात तक पढ़ते हैं, कई पूरे दिन पढ़ते हैं, शाम को सो जाते हैं। सबका अपना अपना नियम एवं तरीके हैं, लेकिन पढ़ाई का सबसे बेस्ट समय कौन सा है। दोस्तों, पढ़ाई का सबसे बेस्ट समय वही है जो हमारे पूर्वज ने निर्धारित किया है। आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सुबह का पढ़ाई सबसे अच्छा पढ़ाई होता है, यानी सुबह 4 से लेकर के 6 बजे तक पढ़ाई सबसे अच्छा होता है। इसे यूं ही नहीं कहा गया है। इस समय पूरा वातावरण पूरी तरह शांत रहता है, कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का शोरगुल नहीं रहता है। प्राकृतिक पूरी तरह से अपने रूप में विद्वान रहते हैं। इस समय यदि हम पढ़ते हैं वह हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देती है। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि सुबह 4 से लेकर के 6 बजे तक पढ़ाई जरूर करें। नंबर 3, सोशल मीडिया से दूरी। आज के समय में बच्चे ने जन्म लिया और उसके माँ बाप उसके नाम से फेसबुक अकाउंट खोल देते हैं। 5 साल 7 साल का बच्चा फेसबुक चलाता रहता है। जब बच्चे का यह हाल है तो 10वीं 12वीं क्लास के बड़े विद्यार्थी का क्या हाल होगा। इस सोशल मीडिया ने पढ़ाई को बिल्कुल चौपट कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 3 करोड़ से ज्यादा मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। एक बार मोबाइल हाथ में आ गया तो फिर मिनट और घंटा क्या पूरा दिन निकल जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। भले ही आजकल क्लासेज भी ऑनलाइन होने लगी है, लेकिन अब क्लास करने का टाइम नहीं रहा है। अब एग्जाम के सिर्फ 2 से 3 महीने ही बाकी रह गए हैं। इसीलिए यदि आपको सफलता प्राप्त करना है और अच्छा नंबर लाकर परीक्षा पास करना है तो आज से कसम खा लीजिए, मैं सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करूंगा। यदि सोशल मीडिया का उपयोग करना बहुत आवश्यक है तो इसे आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब पढ़ाई करें तब बिल्कुल मोबाइल को दूर रखें, क्योंकि पढ़ाई के लिए मन को शांत करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए पढ़ाई के वक्त बिल्कुल मोबाइल से दूर रहें। नंबर 4, प्रत्येक विषय का कंप्लीट और इनकम्प्लीट चैप्टर लिखें। प्रत्येक विषय में कुछ चैप्टर जरूर है जो आपको कंप्लीट हो चुका है, यानी पूरी तरह आप समझ चुके हैं, उसका उत्तर आपको याद हो चुका है। ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपका कमजोर चैप्टर बन गया है, लेकिन यदि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको सभी चैप्टर तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए आप एक नोटबुक पर प्रत्येक विषय के कंप्लीट और इनकम्प्लीट चैप्टर को लिख लो। इनकम्प्लीट विषय के चैप्टर पर फोकस करो, क्योंकि यदि आपको अच्छा नंबर लाना है तो हर विषय का हर चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। नंबर 5, मिक्स पढ़ाई करें। लगातार 4 घंटे से पढ़ते जा रहे हो, कुछ भी दिमाग के अंदर नहीं जा रहा है, सब ऊपर ऊपर निकल रहा है, फिर भी पढ़ते जा रहे हो। 4 घंटे से लगातार लिखते जा रहे हो, लिखावट सुंदर तो दूर खुद पढ़ने में नहीं आ रहा है, फिर भी लिखते जा रहे हो। ऐसा पढ़ाई नहीं करना है। ऐसी पढ़ाई से अच्छा है कि पढ़ाई मत करो। पढ़ने का तरीका है मिक्स पढ़ाई करो। जैसे यदि आप 1 घंटा किसी चीज को पढ़े या याद किए, फिर अगले कुछ घंटे लिखने का काम कर लो। जैसे 1 घंटा मैथ बनाया, उसके बाद 1 घंटा साइंस पढ़ो। 1 घंटा साइंस पढ़ने के बाद 1 घंटा हिंदी का कोई कहानी पढ़ो। हिंदी पढ़ने के बाद 1 घंटा सोशल साइंस का क्वेश्चन आंसर लिखो। पढ़ाई को बदलते रहो, कभी लिख लो, कभी कुछ याद कर लो। इस प्रकार टाइम टेबल तैयार करो ताकि पढ़ाई में आपका रुचि बना रहे। नंबर 6, पिछले सालों के प्रश्नों का अध्ययन करें। यदि आपको पता लग जाए कि पिछले कई सालों से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी। पिछले साल का क्वेश्चन बैंक जरूर मंगवाएं। उसमें देखें कि अधिकांश प्रश्न किस चैप्टर से किस किताब से पूछे जा रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दें।
जब भी क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करें तो समय को भी ध्यान में रखें। यह नहीं कि परीक्षा के लिए समय 2 घंटा दिया जा रहा है और आप उस प्रश्न को हल करने में 3 घंटे का समय लगा रहे हो। यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करने के साथ साथ टाइम का भी ख्याल रखें। इससे आपका टाइम मेंटेन रहेगा। कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस मनुष्य को परफेक्ट बनाती है। नंबर 7, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को लिखकर याद करें। यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखकर याद कर लेते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आदि शामिल हो जाता है। इस प्रकार एक तीर से कई निशाने लग जाते हैं। इसीलिए हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर विशेष ध्यान दें। नंबर 8, लेखक और महत्वपूर्ण तारीखें जरूर याद रखें। यदि आप हिंदी और इंग्लिश विषय में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो प्रत्येक कहानी एवं कविता के लेखक का नाम जरूर याद रखें। जब भी आप किसी कहानी एवं कविता के बारे में परीक्षा में लिखें तो 3-4 लाइन जरूर उस लेखक के बारे में भी लिखें। यह तभी संभव है जब आपको लेखक का नाम याद रहेगा। लेखक के बारे में 3 या 4 लाइन लिखने से शिक्षक पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपको अच्छे नंबर आने की संभावना बन जाती है। ठीक इसी प्रकार यदि आप सोशल साइंस में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण तारीख जरूर याद रखें। यह तारीख आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में भी काम आएगा। नंबर 9, लिखावट पर ध्यान दें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लिखावट का उतना खास महत्व नहीं है, लेकिन 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सुंदर लिखावट से अच्छा नंबर आता है, परंतु यह बात पूरी तरह सत्य है कि सुंदर लिखावट देखकर टीचर जरूर खुश हो जाते हैं। नंबर 10, ओवर थिंकिंग से बचें। कई विद्यार्थी परीक्षा से पहले चिंता में डूब जाते हैं। आप कभी भी चिंता मत करो। चिंता की जगह चिंतन करो। यह सोचो कि हमें किस प्रकार अच्छा नंबर लाना है। ओवर थिंकिंग करने से हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा नष्ट हो जाती है और हम अपनी ध्यान पढ़ाई पर नहीं दे पाते हैं। इसीलिए ओवर थिंकिंग से हमेशा दूर रहें और अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाए रखें। बोनस के लिए एक टिप्स मैं अपने तरफ से देना चाहता हूँ। बोनस पॉइंट, डायग्राम को कभी भी ना भूलें। यदि आप 10वीं एवं 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो डायग्राम का प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि इसमें डायग्राम वाले क्वेश्चंस निश्चित होते हैं। इसे बनाने से लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए इन सभी टिप्स को कम से कम 2 महीने भी सही से फॉलो करते हो तो आप निश्चित ही 95% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।